हेलो स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 13.3 चल रहा था हमारा और आपके सामने ये है क्वेश्चन नंबर 9। एक किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है तो कितने समय बाद टंकी पूरी भर जाएगी। अब इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, ये एक टंकी बना लेते हैं पहले बेलनाकार। ठीक है, ये हमने बेलनाकार टंकी बना ली और ये एक स्टेप से पाइप है। ठीक है, और ये हमारे पास बेलनाकार टंकी है। तो इस बेलनाकार टंकी का व्यास है 10 मीटर। अब व्यास का मतलब क्या होता है? यहां से ये जो लंबाई होती है ना, ये पूरी, यहां भी दिखा सकता हूं मैं, ये लंबाई, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई, इसी को कहते हैं व्यास। तो आपको व्यास कितना दे रखा है? ये दे रखा है 10 मीटर। तो जो त्रिज्या है ना, वो व्यास का आधा होता है। तो इसकी त्रिज्या को r मान लेते हैं, जो 10/2 मतलब कि 5 मीटर होगा। तो त्रिज्या यहां से यहां तक मानी जाएगी। ये है त्रिज्या आपकी 5 मीटर। ठीक है। अच्छा, गहरी कितनी है? टैंक की 2 मीटर गहरी है। तो ये है गहराई, जिसको हम मान लेते हैं कैपिटल H। दे रखा है 2 मीटर गहरी। ये हमने इस टंकी का जो गहराई है वो दिखा दी। अब कहा है कि इस बेलनाकार टंकी को आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ा जाता है। तो ये है वो पाइप, लंबी सी पाइप है। ठीक हो गया। तो अब इसमें जो पानी बह रहा है ना, वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अभी के लिए जो 3 किलोमीटर दिख रहा है, इस 3 किलोमीटर को मैं, ये जो मेरे पास पाइप है, इस पाइप की लंबाई मान लेता हूं अभी के लिए। और इसके साथ जो प्रति, ये ऐसे लिखा है, ध्यान दें, 3 किलोमीटर प्रति घंटे। वैसे तो ये पूरा का पूरा जो है पानी की स्पीड दे रखी है, चाल दे रखी है, जिस चाल से पानी पाइप के थ्रू आकर और इस टैंकी में जा रहा है। तो अभी जो प्रति घंटा है ना, पर आवर, इसको छोड़ दो। सिर्फ आप देखो क्या लिखा है, 3 किलोमीटर। और मान लो कि ये 3 किलोमीटर जो है, ये जो पाइप दिखाई दे रही है, इस पाइप की लंबाई मान लेते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा? पाइप की लंबाई मान लेते हैं अभी। और ध्यान रखें, ये पाइप भी जो है वो कैसा है? बेलनाकार है। और इस पाइप की जो त्रिज्या है वो दे रखी है, व्यास है 20 सेंटीमीटर। ये जो पाइप है, इस पाइप का जो व्यास है वो है 20 सेंटीमीटर। तो जो त्रिज्या होगी वो 20 का आधा, मतलब कि 10 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। और ये जो पाइप है, इसकी लंबाई कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर। 3 को अगर मैं 1000 से गुणा कर दूं तो ये आ जाता है 3000 मीटर। तो ये तो हो गई लंबाई वे कह लो या फिर ऊंचाई कह लो उसको। ठीक है। अब ध्यान रखें, पानी इसमें से सीधे किस में आ रहा है? इस टैंक पे आ रहा है। और ये कहा है कि ये टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, ये जो पाइप है, इस पाइप का आयतन निकाल लेते हैं और इस टैंकी का भी आयतन निकाल लेते हैं। तो पहले हम पाइप का निकाल लेते हैं। पाइप द्वारा 1 घंटे में, पाइप द्वारा 1 घंटे में लाया गया पानी का आयतन। इसका मतलब क्या है? क्योंकि ध्यान रखें, पहले तो मैं आयतन निकाल लेता हूं पाइप का, फिर आपको समझाता हूं इस पूरे सेंटेंस का मतलब क्या है। तो फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो पाई को ऐसे ही रख देते हैं, पाई को नहीं खोलते हैं। त्रिज्या दे रखी है 10, तो ये होगा 10 × 10। और ऊंचाई दे रखी है, अच्छा ये त्रिज्या जो है 10 सेंटीमीटर दे तो रखा है, इसको मीटर में बदल लेते हैं। तो उसके लिए इसको किससे भाग करना पड़ेगा? 1000 से। एक जीरो कट गया हमारे पास, तो कितना आ गया? 1/100। ये आ गई हमारे पास त्रिज्या। क्योंकि यहां सब चीजें मीटर में है तो इसीलिए मीटर में बदलना पड़ेगा। तो अब ये 1/100 आ गया। तो इसका मतलब त्रिज्या की जगह मैं 10 नहीं लिखता हूं, 1/100 लिखता हूं। यहां पर भी 1/100 लिख लेता हूं। यहां तक समझ में आ गया होगा?
नहीं, उल्टा कर दिया। यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 10/100 होता है ना, 100 से भाग करते हैं, वो तो मीटर से किलोमीटर में करने के लिए हम 1000 से भाग करते हैं। ये काटा तो 1/10 आ गया, तो 1/10 मीटर हो गया। इसको काटना पड़ेगा। यहाँ पर आपका पाई गुणा 1/10 गुणा 1/10 गुणा ये जो आपके पास है पाइप की लंबाई, जो कि आपके पास है 3000 मीटर, 1 2 ये कट गया, तो हमारे पास आ गया 30 पाई मीटर क्यूब। ये 30 पाई मीटर क्यूब क्या है? पानी का आयतन, मतलब इस पाइप में पानी कितना बह रहा है। तो अब पूरे चीज का मतलब समझ लेते हैं। तो ये देखो, ये जो प्रति घंटा था ना, इस घंटे का मतलब, इस प्रति घंटे का मतलब 1 घंटा। तो यहां पर क्या मतलब है, क्योंकि पानी इस पाइप से आ रहा है और सीधे इस टैंकी में जा रहा है, तो 1 घंटे में ये जो पाइप है कितना पानी इस टैंकी में ला रहा है, यही है आपके पास 30 पाई। इसलिए मैंने यहां क्या लिखा? पाइप द्वारा 1 घंटे में लाया गया पानी का आयतन। तो जो 30 पाई है, इतना पानी पाइप 1 घंटे में ला रहा है और सीधे किस में डाल रहा है? इसमें डाल रहा है। अच्छा, अब ये टैंक जो है, इसका आयतन फाइंड करना पड़ेगा हमें। तो पानी की टंकी का आयतन, तो ये हमारे पास फॉर्मूला इसका होगा पाई r²h। तो देखते हैं त्रिज्या कितनी है। त्रिज्या 5 मीटर है, गहराई 2 मीटर है। तो हम क्या करते हैं, पाई को ऐसे ही रख लेते हैं। त्रिज्या 5 मीटर है तो 5 गुणा 5 हो जाएगा। हाइट 2 मीटर है तो 2 रख लिया हमने। तो ये हो गया हमारे पास 50 पाई मीटर क्यूब। अब इसका क्या मतलब है? जो हमारे पास टंकी है उसका आयतन इतना है। ठीक हो गया? यहां तक समझ में आ गया होगा। तो अब जरा गौर करें, यहां जरा पहले नॉर्मली समझा देता हूं कि जो 30 पाई पानी है, उतना पानी 1 घंटे में लाया जा रहा है और टैंकी को भरने के लिए इतने पानी की जरूरत है। तो 30 पाई पानी को 1 घंटे में लाया जा रहा है, तो 50 पाई पानी को कितने घंटे में लाया जाएगा? तो हम मान लेते हैं एक्स आर में लाया जाएगा, एक्स घंटे में। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये हो जाएगा 30 पाई ओवर 15 पाई बराबर 1/x। ये 0 से 0 कट गया, पाई से पाई कट गया, तो 3/5 बराबर आ गया 1/x के। तो 3x बराबर आ गया 5 के। तो x हमारे पास किसके बराबर आ गया? 5/3 के। तो ये x हमारे पास घंटे में है, तो ये आ जाएगा इतने घंटे। इसका मतलब है 5/3 घंटे लगेंगे इस बड़े टैंक को पूरी तरह से भरने में। तो इस तरीके से बच्चों इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको ये सोल्यूशन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।